कुछ परिंदों को बस दो चार दाने चाहिए, बाकी को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। हाँ जी, इतना नहीं, बदल रहे हैं सभी, बदल रहे हैं सभी, हर लम्हा फितरत अपनी अपनी। और एक वो चांद है जो सदियों से बस आसमान का है। अब खुद की इतनी तारीफ सुनकर अगर कोई थोड़ा सा चढ़ जाए और बार बार वही तारीफ सुनकर अगर थोड़ा सा घमंडी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, या कहें कि आज की कविता कुछ ऐसी ही है। एक बार की बात है जब हमारे आसमान भाई साहब थोड़े दंभ में आ गए और अपनी ऊंचाई पर इतराते हुए और धरती को नीचा दिखाने लगे। भाई कर सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंचने वाले अक्सर नीचे रह जाने वालों के लिए अगर ऐसा करते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह बड़े लोगों की फितरत होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं। बड़े बुजुर्ग क्या कहकर गए हैं, कहते हैं बेटा अपने जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल पतंग की तरह, जिसके लिए ऊपर पहुंचना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस डोर से वो जुड़ी रहती है अगर उस डोर को वो भूल जाए तो उसके बाद उसकी हालत कटी पतंग से ज़्यादा कुछ नहीं रहती। और एक कटी पतंग की कीमत क्या होती है कौन नहीं जानता। और फिर आते हैं दूसरी तरह के लोग जो अपनी ऊंचाइयों को कुछ इस तरह से बखारते फिरते हैं कि भैया वही जो उन्होंने किया बस सफलता वही है, और दूसरों को समझाने निकल पड़ते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, कुछ और करके ही तुम्हें सफलता हासिल हो सकती है। इस पर एक बहुत ही छोटी सी कहानी मैं आपको आज बताता हूं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लकड़हारा सुबह 10-11 बज रहे होंगे, लकड़ी काटकर अपनी गठरी साइड में रखा और नदी किनारे आराम कर रहा था, बिल्कुल मजे में। तभी वहां से एक व्यापारी गुजरा। तो व्यापारी ने उस लकड़हारे को देखकर बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो। बोला कुछ नहीं भाई साहब, आज का काम हो गया है, लकड़ियां कट गई हैं तो आराम कर रहा हूं। तो व्यापारी ने बोला अभी तो 10-11 बजे हैं, अगर तुम 2-3 घंटे और लकड़ियां काटो तो तुम और लकड़ियां जमा कर सकते हो और उन्हें बाजार में बेच सकते हो। तो लकड़हारा बोला कैसे। उसने कहा जो लकड़ियां काट चुके हैं उन्हें इस्तेमाल करना, बाकी की बेच देना। उसने बोला उससे क्या होगा। तो व्यापारी बोला उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो बोला उससे क्या होगा। बोला अभी कैसे रहते हो। बोला झोपड़ी में। तो बोला उसके बाद तुम मकान बना सकते हो। बोला अच्छा। तो बोला उससे क्या होगा। बोला मकान बना लोगे तो तुम विवाह कर सकते हो और तुम्हारी एक सुंदर सी पत्नी भी हो सकती है। बोला अच्छा। बोला ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बोला उसके बाद। बोला उसके बाद तुम्हारे बच्चे होंगे। बोला अच्छा फिर। बोला तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा। बोला फिर जब तुम्हारा वंश आगे चल पड़ेगा, तुम्हारे पास पत्नी होगी, तुम्हारे पास घर होगा, तो तुम आराम से सो सकते हो। तो लकड़हारा बोला भाई साहब इतना लंबा घूम फिर के आने के बजाय मैं तो अभी भी प्रकृति की गोद में आराम से सो रहा हूं, तो फिर इतना सब करने की आवश्यकता ही क्या है। और व्यापारी यहीं पर नतमस्तक हो गया। उसने भी सोचा कि बात तो सही है और वहां से निकल गया। सबकी सफलता की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। बस आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ 100% सेवा भाव से अगर आप करते हैं। एक दिवस अभिमान में आकाश ने धरती से कह डाला, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति में नीलवर्ण से सुशोभित करता हूं मैं जग को, देता हूं आरोहण हर नभचर व विहग को। तो धरती ने इसके प्रति उत्तर में बहुत ही शालीनता से कहा, तू नील अगर मैं हरियाली हूं, शीतल जल की प्याली हूं, थलचर मुझ पर ही पग रखते, धरती हूं मैं मां सब कहते। तो आसमान भाई साहब को थोड़ी सी ये बात बुरी लग गई। तो उन्होंने अपने आप को और ऊंचा दिखाने के लिए कहा कि चांद सितारे मुझ पर सस्ते, मैं काला होता तो ही चमकते, मंडराते मेघों से पूछो कहाँ वो रहते, कहाँ विचरते, शरण में मेरी रहते हैं वो, वहीं पे बसते, वहीं बरसते। तो धरती के पास जवाब इसका भी था और बोली कि बादल तो सागर की माया, सागर मुझ में रहे समाया,
जिस रंग पर तुम इतराते हो वो भी सूरत से है आया, वो भी सूरत से है आया। तो इस बार आसमान का जो दंभ था या कहीं घमंड था, 7वें आसमान पर पहुंच गया, आसमान के भी 7वें आसमान पर। और इस बार तो उसने हद कर डाली और क्या बोला कि तू क्या है, तू क्या है मिट्टी का गोला, कुपित नभ दंभ में बोला। हर मानव का सपना बस मुझको छूना है, हर कामना में उसने मुझको ही चुना है। तो इतने अप्रिय शब्दों के बाद धरती माता ने क्या कहा कि अवश्य अवश्य अभिलाषा का तुम हो सार, पर ऊपर चढ़ने का मैं हूं आधार। पैरों की प्रवृत्ति तो मिट्टी है, पर तुम में भरा अत्यंत अहंकार, तुम में भरा अत्यंत अहंकार। और अब व्योम को या कहीं आकाश को समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि सबकी कितनी कीमत है। तो धरती ने अब उसे समझाया, किस तरह से देखिएगा कि मुस्कुराकर मुस्कुराकर व्योम को समझाया वसुंधरा ने, ज्ञान के चक्षु खोल जगाया उसे निंद्रा से। ऊपर रहकर दृष्टि तुम्हारी निम्न हो गई, हम दोनों की महत्ता कब से भिन्न हो गई। प्रकृति ने हम दोनों को रचा है, भव की माला में दोनों को गुथा है। गगन स्थितिज धरा गतिज है, मिलकर ही हम बने क्षितिज हैं, मिलकर ही हम बने क्षितिज हैं। यानी कि हम दोनों हैं बराबर। कल्पतरु काव्य की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।